हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर हिंदी ए का क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, इसको कवर करेंगे। ये जो 3 विषय हैं उसमें पहला है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ और तीसरा है पर्वतीय स्थल की यात्रा। अगर इसमें हम अनुच्छेद लेखन को अच्छे से करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा जो 6 नंबर है हमको मिल जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग अनुच्छेद लेखन करें कि कोई भी मार्क्स इसमें हमको ना कटे। तो देखिए, अनुच्छेद लेखन करते समय किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। पहला है जो संकेत बिंदु हमने ऊपर देखे हुए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमको अनुच्छेद लेखन करना है। अपने मन से कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करना है। याद रखिएगा, अनुच्छेद में केवल एक पक्ष को ही हम लिखते हैं, दोनों पक्षों को नहीं लिखते। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें भाषा जो है ना एकदम सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और प्रभावकारी होना चाहिए। और चौथा, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि एक ही बात को हमको दोहरा दोहरा कर नहीं लिखना चाहिए, हमको ध्यान में होना चाहिए कि एक ही बात जो है ना हम फिर से ना लिखें। इसके बाद ध्यान दीजिए कि काफ़ी बड़ा हमको नहीं लिखना है। 120 शब्द का जो सीमा है ना वो काफ़ी छोटा होता है और हमको विषय से भी नहीं हटना है। जो विषय दिया है ना उसी को सारगर्भित तरीके से हमको लिखना है। शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखना है। पूरा का पूरा अनुच्छेद जो है ना वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप 2-3 चीज़ों को एक साथ लिख रहे हैं। इसमें जहाँ पे भी संभव हो, जैसे कि मैं अनुच्छेद लेखन में आपको उदाहरण से बताऊंगा, आपको कविता या स्लोगन का प्रयोग करना है। इससे अनुच्छेद जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाता है। और जब अनुच्छेद का अंत हो तो जो आपने अनुच्छेद लिखा है जिस विषय के ऊपर, वो पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, एक एक विषय पे अनुच्छेद लिखते हुए हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में हम किस प्रकार का अनुच्छेद लिखें जिसमें शब्द सीमा भी हो और वो सारी बातें जो मैंने पहले बताया है वो शामिल हों ताकि हमको पूरा नंबर मिले। इसमें जो पहला विषय है वो है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और इसके जो संकेत बिंदु हैं वे हैं अमृत महोत्सव का अर्थ, इस महोत्सव में होने वाले समारोह, इस महोत्सव का महत्व। तो इन तीनों संकेत बिंदुओं को शामिल करते हुए हमको 120 शब्दों की सीमा में 5-10 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमको अनुच्छेद लेखन करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक स्लोगन से शुरू करेंगे, एक कविता से शुरू करेंगे। इससे क्या होता है, अनुच्छेद जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी बनता है। इसमें मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमें मनाना है, अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। इस प्रकार कोई सरल सा स्लोगन आपको लिखना है। उसके बाद देखिए मैंने तीनों जो संकेत बिंदु हैं उसके लिए जो जो लिखा है उसको अलग अलग ढंग से मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले अमृत महोत्सव का अर्थ, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो देखिए ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा, जो इसमें होने वाले समारोह को मैंने लिखा है कि इस अवसर पर भारत भर में अनेक राष्ट्रीय स्तर के समारोह आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाले अमर वीरों को याद किया जाता है। तो देखिए जो समारोह इसके साथ में होते हैं उसका वर्णन किया है और इसका महत्व देखिए। नौजवानों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई जाती है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम को बढ़ाता है। यह हमें राष्ट्र की विकास और समृद्धि में जुड़ जाने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे मैंने तीनों संकेत बिंदुओं को शामिल करते हुए अनुच्छेद को लिखा है जो कि शब्द सीमा के बिल्कुल अंदर में है। अगर आप इससे बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो आपके मार्क्स से जो है ना वो कट सकते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा विषय है हमारा अनुच्छेद लेखन का वो है भाग्य और पुरुषार्थ। इसमें जो संकेत बिंदु हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भाग्यवादी व्यक्ति उदासीन रहता है, परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल लेता है। तो फिर से आप देखेंगे कि किस प्रकार इन संकेत बिंदुओं के आधार पे हमको अनुच्छेद लेखन करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोगन लिखेंगे कि बिना किए कुछ नहीं मिलता, लाख उपाय कर लो, मेहनत से ही सब कुछ मिलता, ये बात समझ लो। इसके बाद देखिए जो पहला संकेत बिंदु है उसके अनुसार लिखेंगे कि हम सबके मन में लक्ष्य को पाने की इच्छा होती है, लेकिन हम आलस्य के कारण हमारे लक्ष्य को पाने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वह सदैव मनुष्य को भटकाता रहता है। ये पहला संकेत बिंदु के लिए हमने लिखा है। अब दूसरे के लिए देखिए जो कि है कि भाग्यवादी व्यक्ति उदासीन रहता है। आलस्य के कारण ही मनुष्य भाग्यवादी बन जाता है। भाग्यवादी मनुष्य सदैव उदासीन रहता है, वह निरंतर परिश्रम करने के बजाय बहाने बनाता है।
आलसी और भाग्यवादी व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। अब देखिए तीसरा जो संकेत बिंदु है कि परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल लेता है, उसको मैंने कैसे कवर किया है। वहीं परिश्रमी व्यक्ति सदैव मेहनत करता है जिससे वह भाग्य को बदल देता है। वह आलस्य और बहाने बनाने में समय नहीं गंवाता है। अतः हमें भाग्य को दोष देने के बजाय परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, एक ही नहीं होगा, को होगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने भाग्य और पुरुषार्थ के ऊपर एक सारगर्भित और शब्द सीमा के अंदर में अनुच्छेद को लिखा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अनुच्छेद आपको कैसा लगा। इसके बाद इसमें जो तीसरा विषय है वो है पर्वतीय स्थल की यात्रा, और इसके संकेत बिंदु हैं प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा वर्णन, सांस्कृतिक महत्व। तो देखिए फिर से एक बार सबसे पहले स्लोगन लिखेंगे कि जिंदगी की भाग दौड़ से चलो भाग चलते हैं, कहीं दूर किसी पहाड़ पे चलो हम मिलते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग जिस भी जगह में यात्रा करने के लिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे उसके प्राकृतिक सौंदर्य को लिखना है। जैसे कि मैंने शिमला के लिए लिखा है, तो उसको मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि मैंने इस बार एक पर्वतीय स्थल शिमला की यात्रा का मन बनाया। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ चारों ओर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक सौंदर्य हो गया। दूसरा देखिए यात्रा वर्णन कि आप वहाँ पे पहुँचे कैसे। मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया था। हम लोग ट्रेन से शिमला पहुँचे। वहाँ हमने हनुमान जी का जाखू मंदिर समेत अनेक मंदिर, चर्च और संग्रहालय देखे। इसके बाद सांस्कृतिक महत्व को कवर करेंगे। यहाँ 3-4 दिनों तक चलने वाला शिमला समर फेस्टिवल का हमने खूब आनंद लिया। हमारी शिमला की यात्रा काफ़ी यादगार थी। तो देखिए आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा सोच विचार के लिखना नहीं है। जो दिमाग में आता है काफ़ी सरलता से छोटे छोटे वाक्यों के साथ में, सरल सरल शब्दों के साथ में लिखना है। इस प्रकार अगर आप अनुच्छेद लेखन करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।